नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ बहुत सारे वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में जाइए। श्रीमद् भगवत गीता है, वाल्मीकि रामायण है, महाभारत है, चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, पंडित श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम है, भवभूति का उत्तर रामचरितम है, कालिदास का साहित्य है, भास का साहित्य है, काव्य प्रकाश है, वेदों पे चर्चा हुई है, उपनिषदों पे चर्चा हुई है। एक विशाल लाइब्रेरी है। प्लेलिस्ट में जाके उसका आनंद लीजिए और मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। इस समय आप आनंद ले रहे हैं महर्षि वात्स्यायन के कामसूत्र का, और उसमें भी संवेशन प्रकरण चल रहा है। आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मृगी नायिका। अब नायक तो कोई भी हो सकता है, शश भी हो सकता है, वृषभ भी हो सकता है, अश्व भी हो सकता है। नायिका मृगी है तो संवेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी? अगर मान लीजिए शश नायक है तो फिर तो कोई समस्या नहीं है कि दोनों का लिंग अनुपात एक बराबर है, तो उनके लिए कोई विशेष चर्चा की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन अगर नायिका मृगी है और नायक वृषभ अथवा अश्व है तो आसनों की चर्चा करते हैं कि उत्फुल्लकम, विजृंभितक, इंद्रियाणिकम च। तीन हैं, उत्फुल्लक, विजृंभितक और इंद्राणी। तृतीयम मृग्याह प्रायेण। मृगी को इन तीन में से किसी आसन का प्रयोग करना चाहिए। उत्फुल्लकम इति, उत्फुल्लक किसको कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर समरति है, इधर मृगी है उधर शश है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर समरत नहीं है तो फिर संवेशन द्वयम प्रतीतम पार्श्वे, तो भैया समस्या खड़ी होगी। और ऐसी स्थिति में इन आसनों का प्रयोग करना बहुत जरूरी बन जाएगा। शिरो विनपात्यो ऊर्ध्वम जघनम उत्फुल्लकम। भाई सिर थोड़ा नीचा रह जाए और जघन का भाग जो है वो ऊंचा हो जाए तो इसको उत्फुल्लक कहा जाएगा। अब प्राणियों की तरह मनुष्यों की संभोग की प्रक्रिया नहीं है। यहां सीधे ही लेटा जाता है, स्त्री चित्त लेट जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये उत्फुल्लक आसन कैसे बनेगा कि अगर कमर के नीचे तकिया रख दिया जाए तो अपने आप सिर का भाग नीचा हो जाएगा, कमर का भाग ऊंचा हो जाएगा, और उसके बाद भी दोनों पैरों को, जंघाओं को चौड़ा करना है, तब ये उत्फुल्लक आसन बनेगा। अब चूंकि ऐसी स्थिति में क्या है कि अंदर तक जितना भी भाग है वो पूरा भाग, पूरा योनि प्रदेश जो है वो अपनी अधिक से अधिक जगह देने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब जंघाएं पास में नहीं है तो उस भाग को चौड़ा होने का पूरा पूरा अवकाश मिलता है। तो इस उत्फुल्लक का प्रयोग किया जा सकता है अगर मृगी के साथ वृषभ या अश्व कक्षा का कोई पुरुष संभोग करने जा रहा है, यानी अगर उच्च रथ की स्थिति है तो पहला यह आसन है उत्फुल्लक। अब तत्रापसारम दद्यात्, भैया आप इसका प्रयोग तो करें, लेकिन याद रखिए कि जब भी आप संवेशन करते हैं, जब भी आप प्रवेशन की प्रक्रिया करते हैं, तो एकदम से जोर लगा के उस प्रक्रिया को नहीं करना है। तत्र अपसारम दद्यात्, पहले तो वो बिल्कुल
रसाप्लावित होनी चाहिए, लुब्रिकेंट होना चाहिए, और फिर भी धीरे धीरे इस प्रक्रिया को करना है। लिखते हैं यावद आर्द्र संवादता ना भवती, जब तक योनि पूरी तरीके से आर्द्र यानी गीली ना हो, इस प्रक्रिया को नहीं करना है। सहसोपसृप्ताया ही पीड़ा, अगर एकदम से आप ये संवेशन करवा देते हैं तो अत्यधिक पीड़ा होगी। नायकस्य चा लिंग चर्मोद्वर्तनम, और नायक के लिंग की चमड़ी भी उखड़ने की संभावना रहती है। देखिए, इस रति में, इस प्रक्रिया में जहां नायिका की योनि छोटी है और पुरुष का लिंग जो है वो बड़ा है, तो उस स्थिति में सावधानी दोनों के लिए अनिवार्य है। भाई, पुरुष के पास भी जो अवयव है वो भी कोई लकड़ी या लोहे का बना तो नहीं है ना, उस पे भी तो चमड़ी है ना, तो उसको हानि पहुंच सकती है अगर शुष्क अवस्था है। इसको स्पेशल शब्दों में यहां पे वात्स्यायन उल्लिखित करते हैं और वो इस चीज पे टकोर करते हैं कि इस चीज का बड़ा ही ख्याल रखना चाहिए। चलिए विजृंभितक की बात करते हैं। अनीचे सक्थिनी तिर्यक अवसज्य प्रतीक्षित इति विजृंभितकम। विजृंभितक जो आसन है वो किस स्थिति में बनेगा कि पैरों को तिरछा करना है। जंघाओं को पहले चौड़ा किया गया था, अभी जंघाओं को तिरछा करना है। और तिर्यक सक्थिनी प्रतीच्छेद इति विजृंभितकम, और इस स्थिति में अगर इस प्रवेशन को करवाया जाएगा तो इसको विजृंभितक कहा गया है। वो नियम यहां भी लागू पड़ेगा कि एकदम से प्रवेश नहीं करवाना है, और रसाप्लावितता जो है, जो आर्द्रता है, जो गीलापन है, वो होना चाहिए और होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर वही समस्या है। अब मान लीजिए उत्फुल्लक का प्रयोग तो उच्चतर रथ के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन मान लीजिए कि मृगी है लेकिन सामने अश्व नहीं, वृषभ कक्षा का पुरुष है, तो इस प्रकार के आसनों का प्रयोग संभव है। जो इंद्राणी आसन है इसके बारे में ये कहते हैं पार्श्वयोः सम उरु विन्यस्य पार्श्वयोर जानुनि निदध्यात इति अभ्यास योगाद इंद्राणी। भाई, ये इंद्राणी आसन जो है ये कभी शची ने इंद्र के लिए प्रयोग किया होगा, ऐसा उल्लेख पाया जाता है। यहां लिखा है सची प्रोक्तत्वात् संज्ञया वप्तेसः, शायद सची ने इस आसन के बारे में बताया है, इसलिए इसकी संज्ञा इंद्राणी दी गई। अब इसमें क्या किया जाता है, देखिए जब मृगी है, ये तीनों आसन मृगी के लिए कहे गए, तो ये तो स्पष्ट है कि जंघाओं को चौड़ा करना है, जंघाओं को ऊंचा करना है। इसमें तो ना आप उत्फुल्लक में बचेंगे, ना विजृंभितक में बचेंगे, और ना आप इंद्राणी में बचेंगे। लेकिन वो चौड़े करने के बाद पैरों को कहां कहां किस किस जगह पे अगर उनको एकदम से फैला दिया गया है तो ये उत्फुल्लक है, अगर उनको तिरछा रखा गया है तो इसको विजृंभितक कहेंगे। लेकिन उन्हीं घुटनों को अगर पुरुष की बगल में सटा दिया जाए, लिखा है अभ्यासात, ये बड़ा अभ्यास का काम है। तो इस स्थिति में भी क्या होता है कि अगर पुरुष लिंग का प्रवेश जब अंदर करवाता है तो स्त्री के घुटने अगर उसकी बगल के साथ लगे हुए हैं तो किसी स्थिति पे आकर के वो उसको रोक सकती है, वो उस पर दबाव बढ़ा सकती है, वो पीछे स्वयं को खींच सकती है, ये संभावना रहती है। इसलिए ये तीसरा आसन है। तो जब नायिका मृगी हो यानी उसकी योनि छोटी है,
और नायक अगर शस है तब तो समरथ है, और समरथ है तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अश्व अथवा वृषभ है तो उत्फुल्लक, विजृंभितक अथवा इंद्राणी, इन तीन में से किसी एक आसन का प्रयोग किया जा सकता है। यहां आकर के हम मृगी नायिका को किन किन आसनों का प्रयोग करके अपनी इस संवेशन के प्रयोग को सरल बना सकती है, वो उसकी चर्चा की है। फिर से सामान्य शब्दों में, सरल भाषा में सुन लें। मृगी यानी जिसका लिंग अनुपात बहुत छोटा है, 6 अंगुल का, उसके सामने अगर शस है तब तो बराबर है। वृषभ अथवा अश्व है तो उसको उत्फुल्लक, विजृंभितक अथवा इंद्राणी, इन तीन में से किसी एक आसन का प्रयोग करना चाहिए। विशेष ध्यान इस चीज का रखना चाहिए कि उसको कुछ भय लगता रहा हो, कुछ बात हो, तो इसकी वजह से अगर योनि शुष्क है तो आप इस प्रयोग को नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि उसकी योनि आर्द्र होनी चाहिए, तभी पुरुष अपने लिंग का संवेशन करवा सकता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हस्तिनी नायिका किन आसनों का और कैसे प्रयोग कर सकती है। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।